हर रोज, हर पल समय के सांचे में ढलती है कोई खबर। हर खबर आप तक पहुंचाएगा जन जागरूकता मीडिया, सरोकार अभिव्यक्ति की आजादी का पैरोकार, निर्भीकता और सच्चाई का। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जागरूकता मीडिया। मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन और आज हम बात करेंगे उस भयानक घटना की जिसने 19 साल पहले पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। निठारी कांड, वो कांड जिसमें एक नाले से 8 बच्चों के कंकाल मिले थे। इस घटना में गरीब परिवारों की बच्चियों के साथ नारकीय अत्याचार हुए थे। किसी ने दावा किया कि उन्हें पकाकर खा लिया गया, तो किसी ने अंग व्यापार की बात कही। लेकिन अब सबसे ज्यादा पीड़ा वाली बात यह है कि 19 साल बाद इस मामले के दोनों आरोपी सभी मामलों में बरी कर दिए गए हैं। क्या है पूरा मामला, वो बच्चे कौन थे जिनका कंकाल मिला और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया, सब जानेंगे आज के इस रिपोर्ट में, जिसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। साल 2005 से 2006 के बीच नोएडा के निठारी गांव में लगातार गरीब परिवारों के बच्चे और युवतियां गायब होने लगी। पुलिस इन गुमशुदगी की जांच में लगी रही, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। 7 मई 2006 को पायल नाम की एक लड़की नोएडा के सेक्टर 31 की D5 कोठी में गई और वापस नहीं लौटी। पायल का मोबाइल पुलिस को एक रिक्शे वाले के पास मिला। रिक्शे वाले ने पुलिस को बताया कि उसे यह मोबाइल सेक्टर 31 की D5 कोठी से एक शख्स ने दिया। पुलिस रिक्शे वाले को लेकर वहां पहुंची। 29 दिसंबर 2006 को D5 कोठी के पीछे नाले में बोरियों में 16 मानव खोपड़ियां, कंकाल और कपड़ों के टुकड़े मिले। इन्हें गायब बच्चों के अवशेष बताया गया। 30 दिसंबर 2006 को नाले से और अवशेष बरामद हुए। पुलिस ने जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया। 11 जनवरी 2007 को सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ली और D5 कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पढ़ेर और उनके नौकर सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार किया। 12 फरवरी 2009 को गाजियाबाद की अदालत में पहले मामले में सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पढ़ेर को मौत की सजा सुनाई। 2009 से 2012 तक कोहली को अलग अलग मामलों में कुल 14 मामलों में मौत की सजा सुनाई गई, जबकि पढ़ेर को 6 मामलों में सजा मिली। 2013 से 2025 तक जांच में गलतियां, गवाहों की विश्वसनीयता और सबूतों की कमी की वजह से उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे दोनों को अलग अलग मामलों में बरी कर दिया। अंततः 2025 में सुरेंद्र कोहली को आखिरी मामले में भी बरी कर दिया गया। दोनों पर बच्चों और युवतियों का अपहरण, बलात्कार, हत्या और शवों के अवशेष नाले में फेंकने का आरोप लगा। कुछ रिपोर्ट्स में शवों को पकाकर खाने और अंगों की तस्करी का भी आरोप लगा। अब जानते हैं कि इतने बड़े कांड के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने बरी क्यों कर दिया। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को इस तरह के आखिरी मामले में आरोपों से बरी कर दिया और आदेश दिया कि अगर किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता न हो तो उसे तुरंत रिहा किया जाए। निठारी कांड का यह 13वां मामला था जिसमें कोहली को बरी किया गया। उसे पहले ही 12 अन्य संबंधित मामलों में बरी किया जा चुका था। प्रधान न्यायाधीश BR गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि निठारी में हुए अपराध जघन्य थे और परिवारों को पीड़ा की अथाह थी। पीठ ने कहा, यह अत्यंत खेद की बात है कि लंबे समय तक की गई जांच के बावजूद वास्तविक अपराधी की पहचान इस तरह से स्थापित नहीं हो सकी जो कानूनी मानकों को पूरा करे। न्यायालय ने कहा कि संदेह चाहे कितना भी गंभीर क्यों न हो, उचित संदेह से पूरे सबूत का स्थान नहीं ले सकता और न्यायालय वैधता के स्थान पर आसान समाधान को प्राथमिकता नहीं दे सकते। पीठ ने कहा कि निर्दोष होने की धारणा उस समय तक बनी रहती है जब तक अपराध साबित न हो जाए और यह साबित होना चाहिए स्वीकृत और विश्वसनीय साक्ष्य के माध्यम से, और जब साक्ष्य विफल हो जाते हैं तो केवल वैध परिणाम यह है कि सजा को रद्द कर दिया जाए, भले ही मामला भयानक अपराध से संबंधित ही क्यों न हो। जब जांच समय पर पेशेवर तरीके और संवैधानिक मानकों के अनुसार की जाती है तो सबसे कठिन रहस्यों को भी सुलझाया जा सकता है और कई अपराधों को शुरुआत में ही हस्तक्षेप से रोका जा सकता है। पीठ ने कहा कि इस मामले में असली अपराधी की पहचान करने की प्रक्रियाओं में लापरवाही और देरी ने तथ्यों की खोज की प्रक्रिया को कमजोर कर दिया और उन रास्तों को बंद कर दिया जो असली अपराधी की पहचान करा सकते थे। पीठ ने गौर किया कि महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अवसर गवा दिए गए जब पोस्टमार्टम सामग्री और अन्य फॉरेंसिक निष्कर्ष समय पर और सही तरीके से रिकॉर्ड में नहीं लाए गए और जब
घर की तलाशी में कोई सबूत नहीं मिला जिसे फॉरेंसिक तरीके से कथित घटनाओं से जोड़ा जा सके। न्यायालय ने कहा कि जांच ने परिवार और पड़ोस के स्पष्ट गवाहों से पर्याप्त पूछताछ नहीं की और सुरागों का पालन नहीं किया, जिसमें सरकारी समिति द्वारा उठाया गया अंग व्यापार का पहलू भी शामिल था। पीठ ने कहा कि प्रत्येक चूक से साक्ष्यों की विश्वसनीयता और उत्पत्ति को कमजोर किया है और सच तक पहुंचने के रास्ते को कमजोर कर दिया गया है और इन्हीं कारणों की वजह से दोनों आरोपियों को बरी किया गया। जांच और न्याय प्रक्रिया में गंभीर खामियों की वजह से अंत में दोनों आरोपी बरी हो गए, जिसने पीड़ित परिवारों में नाराजगी और सवाल उठ रहे हैं। असली अपराधी कौन है? निठारी कांड भारत के इतिहास का एक ऐसा अंधकारमय अध्याय है जिसने न्याय व्यवस्था और जांच प्रक्रिया की कमियों को भी उजागर किया है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस